अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा ये टॉपिक है ये है फाइलेटिक लाइनेज। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो का मानी होता है जिंदगी और डाइवर्सिटी का मानी है अनवो इकसाम। इसकी डेफिनेशन भी यही है, नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, कि एक जगह पर कितनी तादाद और कितनी इकसाम की स्पीशीज जो हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो साइंसदानों ने अब तक 2,500,000 स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं, उनको बाकायदा क्लासिफाई कर दिया है। यानी कि 2.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में हमें इस वक्त जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। उस 2.5 मिलियन स्पीशीज में तकरीबन आधी से ज्यादा आप कहें 53.1%, ठीक है, 53.1% जो है वो उसमें हशरात या इंसेक्ट्स हैं। और हशरात या इंसेक्ट्स को निकाल के बाकी ये जो 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं इसमें 19.9 दूसरे किस्म के जानवर हैं। इंसेक्ट्स निकाल के जो बाकी जानवरों की परसेंटेज बनती है वो बन रही है 19.9। अच्छा, ये जो हम 2.5 मिलियन स्पीशीज को हम जानते हैं तो इसमें 17.6 जो है वो वॉस्कुलर प्लांट्स हैं। अच्छा, वॉस्कुलर प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जो जाइलम भी कंटेन करते हैं और फ्लोएम भी कंटेन करते हैं। इसके अलावा 9.4 जो हैं इसमें एल्गी हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं और दूसरे प्रोकैरियोट्स वगैरह जो हैं वो मौजूद है। हम आज के टॉपिक में देख रहे हैं फाइलेटिक लाइनेज। हम कह रहे हैं शुरू में कि हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। हमने तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं, क्लासिफाई कर ली हैं और हम उनके बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये डाटा नामुकम्मल है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन पर इस वक्त भी 5 से लेके 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद है और जिसमें से हमने तकरीबन जो है वो सिर्फ 2.5 मिलियन डिस्कवर किए हैं, 5 से 30 मिलियन मौजूद हैं। अब हमारी ज़मीन पर जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आई है या इतनी इकसाम के जानदार मौजूद हैं वो कैसे बने हैं? साइंस ये कहती है कि ये जानदार बने हैं फाइलेटिक लाइनेज से, या हम कह सकते हैं कि ये जानदार बाकायदा इवॉल्व हुए हैं उन जानदारों से जो माजी में रहते थे। ठीक है, तो इवॉल्विंग का मानी आप समझे तब्दीलियां हुई हैं। पुराने वाले जो माजी में जानदार थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती रही और उसकी वजह से अनवो इकसाम के जानदार जो हैं वो बन गए। एवोल्यूशन की वजह से या तब्दीलियों की वजह से जानदारों में आहिस्ता आहिस्ता नई स्पीशीज जो हैं वो बनी है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या अनवो इकसाम के जानदार बनी है। अगर हम फाइलेटिक लाइनेज को देखें तो फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन ये बनती है कि ये एक अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की। यानी कि हमने एक ऐसी हमने बेसिकली जो है वो स्पीशीज को अरेंज किया है एक तरतीब से, उसमें कोई जो है वो हमने चीज़ छोड़ी नहीं है और इस तरह से तरतीब दिया है कि शुरू में जो है वो आबावजदाद या एंसेस्टर आते हैं और उसके बाद उनसे बनने वाले डिसेंडेंट आते हैं। और इस तरतीब में हमेशा ये होता है कि नीचे की तरफ जो है वो हमेशा एंसेस्टर्स होते हैं और बिल्कुल उनसे बनने वाला जो होता है वो उससे ऊपर जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो इस तरह से जो चेन बनती है उसको हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। ये एक मैंने फाइलेटिक लाइनेज बनाई है। देखिए, हमारी ज़मीन पर सबसे पहले जो एंसेस्टर्स हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया से बने प्रोटिस्ट्स और प्रोटिस्ट से फिर बने प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। तो हमारे पास ये जो एक हमारे पास ये चेन बन जाती है, जो ये तरतीब बन जाती है, इसी को हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। अच्छा, ये हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने जानदारों को हम जानते हैं वो मुकम्मल है, इसमें कोई भी झोल नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो ये जब हम इस तरह से जानदारों को तरतीब देते हैं तो बिल्कुल हम आखिर में उस जानदार पे पहुंच जाते हैं जहां से जिंदगी का आगाज हुआ था।
अच्छा, अब बात ये है कि हम कहते हैं कि ये मुकम्मल है और इसमें कोई भी जो है वो कमी नहीं है। अगर कोई कमी आती है तो उसके पीछे एक रीज़न होती है। वो रीज़न ये होती है कि आगाज़ में ऐसे-ऐसे जानदार थे जिनकी बॉडियाँ बिल्कुल या बॉडीज़ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट थीं, उनमें कोई हड्डी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ कि उनके मरने के बाद वो जो सॉफ्ट बॉडीज़ हैं वो डिके हो गई और हमारे पास उनके फॉसिल नहीं हैं। हमारे पास जितने भी फॉसिल रेकॉर्ड मौजूद हैं, माज़ी की तारीख जो भी हमारे पास डाटा है, उसके मुताबिक ये हमने फाइलेटिक लाइनेज बनाया है और ये मुकम्मल है। अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो वो उन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स की वजह से है जिनका हमारे पास कोई रेकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज।